इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत की वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय इस सप्ताह एक हाई लेवल मीटिंग में फ्रांस से 114 रफाल फाइटर जेट की खरीद पर चर्चा करेगी। इस डील की टोटल कीमत 26 अरब डॉलर है और इनमें से ज्यादातर विमान भारत में बनाए जाएंगे, लेकिन इनमें स्वदेशी कंपोनेंट सिर्फ 30% होंगे, जो बाद में बढ़कर 60% हो जाएंगे। इस डील के अंतर्गत टोटल 114 रफाल एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे और इनमें से 12 से 18 एयरक्राफ्ट तैयार हालत में फ्रांस से सीधे लाए जाएंगे, बाकी भारत में बनाए जाएंगे और इन एयरक्राफ्ट में 30% हिस्सा भारत में बने सामान का होगा। आमतौर पर मेक इन इंडिया डील्स में 50 से 60% स्वदेशी पार्ट्स की डिमांड होती है, लेकिन यहाँ कम है और बाद में ये बढ़ जाएगा। भारत फ्रांस से डिमांड कर रहा है कि इन एयरक्राफ्ट में भारतीय हथियार और सिस्टम लगाए जा सके, लेकिन फाइटर जेट्स के सोर्स कोड, जो विमान के सॉफ्टवेयर का मेन कोड होता है, वो फ्रांस के पास ही रहेगा। भारतीय वायुसेना ने इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय को भेजा है। मंत्रालय की मंजूरी के बाद CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से फाइनल ग्रीन सिग्नल मिलेगा। अगर ये डील होती है तो भारत के पास टोटल 176 फाइटर जेट्स हो जाएंगे। अभी 36 वायुसेना के पास है। इसके अलावा 26 नौसेना ने ऑर्डर दी है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मेक इन इंडिया का क्या हुआ? क्यों फ्रांस से ही डील की जा रही है, जबकि अमेरिका और रशिया ने तो बेटर ऑफर्स भी दिए। तो बता दें कि भारतीय वायुसेना को नए फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत है और अभी वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 29 ही है। क्षेत्र में बढ़ते खतरे के कारण स्क्वाड्रन बनाने की जरूरत है। ये तो आप जानते ही हैं कि रफाल ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसने चीन के PL-15 मिसाइल को हराया अपने स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से। अभी इंडियन एयरफोर्स का मेन फाइटर जेट Su-30 MKI, रफाल और स्वदेशी फाइटर जेट्स होंगे। 180 LCA Mark 1 फाइटर जेट्स के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। 2035 के बाद 5th जनरेशन के स्वदेशी एयरक्राफ्ट आएंगे। फ्रांस के साथ ये सौदा MRFA प्रोग्राम के तहत किया जाएगा, जो 2018 में स्टार्ट हुआ था। इसमें रफाल सबसे अच्छा विकल्प माना गया। IAF के चीफ एयर मार्शल AP सिंह ने अक्टूबर 2025 में कहा था कि रफाल हमारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि हमने पहले MMRCA प्रोग्राम में इसका परीक्षण किया था। इसे अपनाना आसान है क्योंकि हमने पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस पर इन्वेस्ट किया है। बता दें कि नागपुर में डिसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड फैसिलिटी में फाइनल असेंबली लाइन लगेगी, जो डिसॉल्ट की सब्सिडरी है। टाटा, महिंद्रा, डायनामेटिक और कई ऐसी इंडियन कंपनीज भी इसमें शामिल होगी। टाटा पहले से ही फ्यूजलेज बना रही है। फ्रांस के साथ इस सौदे में सिर्फ 30% स्वदेशी पार्ट्स है, जो मेक इन इंडिया से कम है। फ्रांस ने इससे ज्यादा TOT नहीं देने का डिसीजन किया है। हालांकि IAF चीफ ने कहा कि जो कंपनी ज्यादा TOT दे उसे चुनना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से 30% ठीक है, क्योंकि ज्यादा स्वदेशी बनाने में देरी हो सकती है, जबकि सोर्स कोड फ्रांस के पास ही रहेंगे, इसलिए भारत खुद अपग्रेड नहीं कर पाएगा। लेकिन भारतीय हथियार लगाने की परमिशन मांगी जा रही है। ये डील रफाल F4 वेरिएंट का है, जो पहले के F3 से बेटर है, क्योंकि इसमें एडवांस इंफ्रारेड सिस्टम RBE-2 रडार लगा है। कुल मिलाकर ये डील IAF की ताकत को बढ़ाएगा, लेकिन स्वदेशी हिस्से को बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी पर जोर देना चाहिए, ताकि भारत खुद फाइटर जेट्स बनाने में आत्मनिर्भर बन सके। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।